मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भागीरथ चौधरी को आप देख रहे हैं और जैसे ही बंधेज के रंग पगड़ी पे सज जाते हैं वैसे ही राजस्थान के रंग आ जाते हैं। राजस्थान के अजमेर से बीजेपी सांसद हैं, दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। 2019 से लगातार सांसद है। सांसद चुने जाने से पहले राजस्थान विधानसभा में भी रहे। 2023 से सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे और अब ये अजमेर से बीजेपी सांसद मिनिस्टर बन रहे हैं। 72 मंत्री जिसके साथ मोदी सरकार ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आज स्वेरिन कर रहा है। सबकी नजर है भारत के कोने कोने से हर रंग को समेटे हुए तमाम ये मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सभी 24 राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व है। 27 ओबीसी, 10 शेड्यूल्ड कास्ट, 5 एसटी, 5 माइनॉरिटी। ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सतीश दुबे को आप देख रहे हैं, बीजेपी के ब्राह्मण सवर्ण चेहरा, बिहार के बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, 2 बार से राज्यसभा सांसद हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार लोकसभा के सांसद। 14 और 19 तक वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से ये सांसद रहे। 19 में ये सीट गठबंधन में जेडीयू के खाते में चली गई थी और बीजेपी की तरफ से ये ब्राह्मण चेहरा जो आप देख रहे हैं वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन कुल जो 72 नेताओं की, मंत्रियों की ये सरकार बन रही है, आज शपथ ले रहे हैं, उनमें 27 ओबीसी चेहरे हैं, 10 शेड्यूल्ड कास्ट चेहरे हैं, 5 एसटी चेहरे हैं, 5 माइनॉरिटीज हैं और 18 वरिष्ठ मंत्रियों को आप इसमें देख रहे हैं। जो 11 एनडीए के साथी हैं उन सबको यहाँ पर जगह मिल रही है। और अब संजय सेठ को आप यहाँ पर देखेंगे जो कि रांची से संजय सेठ आते हैं। और मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2019 में इन्होंने सुबोध कांत सहाय को रांची की सीट पर हराया था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो झारखंड के, और इस बार उन्होंने उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को हराया है और इसी का इन्हें सिला मिला है। झारखंड के रांची से बीजेपी के सांसद लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं और 2019-2024 में लगातार उन्होंने वहां के सुबोध कांत सहाय को पहले 19 में हराया, फिर 24 में उन्होंने उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को हराया है और उन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर आप शपथ लेते हुए देख रहे हैं। श्री रवनीत सिंह। अब देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू के चेहरे पर सबकी नजरें थी क्योंकि ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, सीट तो नहीं बचा पाए लेकिन मंत्री पद पा रहे हैं सिख चेहरे के तौर। Bittu do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, effect as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के ये सांसद रहे, इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़े लेकिन चुनाव हार गए। 3 बार के सांसद वे हालांकि पहले रह चुके हैं और इन्हें एक सिख चेहरे के तौर पर, क्योंकि पंजाब में भी बीजेपी इन्वेस्ट करना चाहती है, वो चाहती है कि वहां पर वो अपनी जगह बनाए। और 2 सिख चेहरे हरदीप पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू को आप देख रहे हैं। पूर्व जो सीएम है बेअंत सिंह, उनके पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू और 3 बार वो सांसद पहले रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी के टिकट पर वो नहीं जीत पाए। 2009 में वो आनंदपुर साहिब, 2014-19 में लुधियाना से कांग्रेस के टिकट पर लगातार चुनाव जीतते आए थे और उन्हें इस बार जगह मिली। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दास उइके को आप देख रहे हैं, बैतूल से बीजेपी सांसद हैं ये और मध्य प्रदेश के बैतूल से और आदिवासी समाज से हैं, लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। और ये भी दिलचस्प है जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर रहे थे कि आप देख रहे हैं आदिवासी समुदाय से ही आती हुई राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू शपथ दिला रही हैं और आदिवासी समाज से ही आप मंत्री जी को भी शपथ लेते हुए देख रहे हैं। तो ये दुर्गादास उइके जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल से बीजेपी सांसद है और मंत्री पद की शपथ लेते हैं। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से। रक्षा निखिल खड़से अब मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। एक और महिला महाराष्ट्र के
ये रावेर से बीजेपी की सांसद है, तीसरी बार सांसद बनी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो महाराष्ट्र के रावेर से सांसद हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खड़से की बहू हैं। एकनाथ खड़से के जो बेटे थे निखिल, उनकी एक हादसे में मौत होने के बाद रक्षा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। रक्षा खड़से ने राजनीति की शुरुआत पंचायत चुनावों से की थी। पहली बार वो मंत्री बन रही हैं। पहले अपने गांव कोतली की सरपंच वो चुनी गई थी सबसे पहले, और जिला परिषद में भाग्य आजमाया, यहाँ भी सफल हुई 2009 से, लेकिन फिर वो लगातार सांसद है और पहली बार इस बार मंत्री बन रही है। और अब सुकांता मजूमदार को आप देख रहे हैं। सुकांता मजूमदार पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट से बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। I, Shukanta Majumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. 10,000 के ज्यादा से मार्जिन से ये जीते थे और सुकांता मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। परफॉर्मेंस स्टेट में बीजेपी की घटी है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें मौका मिल रहा है। लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं बलूर घाट, जहां से ये सांसद चुने गए हैं। और पश्चिम बंगाल में नए सिरे से बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आगे बढ़ना होगा। सुकांता मजूमदार बलूर घाट से जीते हैं, दूसरी बार ये लगातार इस बार जीत रहे हैं। बंगाल के कोटे से एक और मंत्री शांतनु ठाकुर के बाद श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला सावित्री ठाकुर जी मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग, देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूंगी।
तो सावित्री ठाकुर को आप देख रहे हैं, ये बीते दिन ये भी जो 100 सांसदों का आज तक का शो था उसमें सावित्री ठाकुर आई थी। ये धार लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बनी है। 2014 में पहली बार सांसद बनी, 2019 में टिकट नहीं मिला था, 24 में दूसरी बार उन्हें टिकट मिला और अब मंत्री भी बनाई जा रही है। पंचायत की राजनीति से सक्रिय पॉलिटिक्स में ये आई, धार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, महिला कोटे से इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। और देखिए पूरे अगर आप मंत्रिमंडल को देखें तो जहां 2019 में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 2014 में 46, इस बार 72 मंत्री। तो इंक्रीजिंग साइज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उनको आप मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार। और अब पहली बार 24 कैबिनेट मंत्री, फिर 25 कैबिनेट मंत्री और इस बार संख्या में और भी इजाफा हो गया। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तोखन साहू भी आए थे आज तक के कार्यक्रम में जब हमने 100 सांसदों को निमंत्रित किया था। और ये देखिए पंच से लेकर सांसद और सांसद से लेकर मंत्री तक का इनका पूरा सफर। वाकई अगर आप देखें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए हैं और लोरमी विधानसभा सीट से विधायक इससे पहले रहते थे। एक लंबा सफर इनका रहा है। बीजेपी के किसान मोर्चा से भी ये जुड़े रहे। साहू ने लोरमी के छोटे से गांव सूरजपुरा से 94 में पंच के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी और वहां से अब तक का सफर, जहां पे ये बिलासपुर जैसी छत्तीसगढ़ की सीट से सांसद चुनने के बाद अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। श्री राजभूषण चौधरी। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूषण चौधरी को आप देख रहे हैं, निषाद समुदाय से आते हैं, मुजफ्फरपुर से ये जीत कर आए हैं और पहली बार सांसद चुने गए हैं और पहली बार में ही इन्हें मंत्री का मौका दिया जा रहा है ओबीसी चेहरे के तौर पर। और बिहार बावजूद इसके की परफॉर्मेंस गिरी है बीजेपी की, 12 सांसद आए हैं जेडीयू बीजेपी के, 5 एलजेपी के, लेकिन यहाँ पर 8 मंत्री पद देकर एक पूरी कोशिश है, चाहे वो ओबीसी समुदाय हो, चाहे वो अगड़ी जातियां हो, चाहे पिछड़ी जातियां हो, सबका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। 2019 में वीआईपी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, हार गए थे, पहली बार सांसद बने, पहली बार में ही मंत्री बनाए जा रहे हैं। सिटिंग सांसद अजय निषाद का टिकट काट कर इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए और यहाँ पर ये बीजेपी के सांसद बन के सीधा मंत्री बन गए। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा।